तो भरत जी जब कैकेयी के पास पहुंचे और कैकेयी बड़े प्यार से भाव से कहती है, लाला मैंने तेरे लिए सारा अयोध्या का राज मांग लिया। राम को राजा बनाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ मंत्रा का मुझे बुद्धि दे गई और मैंने तेरे लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जब यह बात पता चली शत्रुघ्न को कि मां की बुद्धि घुमाने वाली कौन है, मंत्रा, और मंत्रा पर हाथ सिर्फ शत्रुघ्न ही उठा सकते हैं, क्योंकि शत्रुओं का हनन करने वाले वही थे। और उसकी चोटी पकड़ी, मंत्रा को महलों से घसीटता हुआ ले गए और वो अयोध्या से बाहर फेंक दिया कि तेरी वाणी से, तेरे विचारों से आज मेरी माँ की बुद्धि फिर गई और आज मुझे किसी की नजर में देखने लायक नहीं छोड़ा। सारे नगरवासी सोचते हैं कि मैंने राज मांगा, लेकिन मैं अपने भैया के लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन राज ये कभी भरत मांग ही नहीं सकता। भरत जैसा महात्मा, भरत जैसा त्यागी न हुए हैं और न होंगे। उसने कहा कि आज से मैं तुझे माता नहीं बोलूंगा। वहां से रोता हुए फिर कौशल्या के चरणों में गिर गए। मां बता मैं क्या करूं। मैया कौशल्या ने उठाया, समझाया, पुत्र जो होना था हो गया, अपने पिता को मुखाग्नि दो। महाराज दशरथ की जो मृत शरीर था तेल की भरी हुई नौका में से निकलवा कर अंतिम संस्कार के लिए सारे अवधवासी तैयार हुए और अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे। उनका दाह संस्कार हुआ, क्योंकि राम के नाम का जो महत्व है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पीछे से राम नाम सत्य बोलती है। क्या किसी के विवाह में बोल सकते हैं? जहां राम नाम बोलने की जो विधि बताई है, राम नाम वहीं बोला जाता है। यदि आप राम नाम सत्य किसी की शादी में जाकर के बोल दो, आप वहीं से पढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो खुशी का माहौल है और ये राम नाम सत्य बोल रहा है। तो भगवान के नाम की जो महिमा है उसका जितना भी बखान किया जाए कम है। महाराज भरत ने अश्रुपूर्ण अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दी और सभी नगरवासियों को, सेनापतियों को, महाराजों को, गुरु को बिठा करके सभा जोड़ी। उधर भगवान राम और सीता संगमेरपुर पे जब सो रहे थे, कुछ पनघट की पनिहारी पानी भरने के लिए आई। देखती है इतनी सुंदर सुकुमार, ऐसा लगता है किसी राज की राजकुमारी है। ऐसे सुकुमार बालकों को किस माता पिता ने घर से निकाल दिया, यही सोचती हैं और पनघट पर आकर के पूछती हैं मैया सीता से, ये गोरे से कौन है? तो मैया बड़े हिसाब से अपना परिचय देती है। पहला परिचय अपने पति का नहीं दिया, अपने देवर का दिया। जो मेरे पति के बगल में बैठे हैं ना गोरे से, वो मेरे देवर हैं। अब समझने वाला समझ जाएगा कि वो देवर हैं तो ये पति होंगे, क्योंकि एक लज्जा होती थी। उस लज्जा के बस उन्होंने अपने पति का परिचय देवर के माध्यम से दिया। और आज पूछेंगे तो कौन है? हमारे हबी, शॉर्टकट में हस्बैंड का हबी और हो गया है। एक बार एक बगल में बैठी हुई थी, मैंने कहा उसके मोबाइल पे हबी लिखा था। मैंने घर आके बेटी से पूछा ये हबी क्या होता है? अरे मम्मी शॉर्टकट में हस्बैंड को हबी बोलते हैं। बताओ, माई हस्बैंड राजेश, बड़े हिसाब से नाम लेती है।
तो इस प्रकार जो मर्यादा में चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। तो मैया ने बड़े भाव से अपना परिचय बताया। पनघट की पनियारी कहती हैं, हे राजकुमारी, आपको देख करके मंदिर में मूर्ति की तरह बिठा दे और दुख किस पे नहीं पड़े। जिसका पति राजा हो, जिसका ससुर राजा हो, जिसका पिता राजा हो, उस सीता पर भी संकट पड़े थे। हम और आप तो आम स्त्रियां हैं और संकट के समय किसी पड़ोसी के, किसी रिश्तेदार के रोने के लिए मत जाइए। रोना है तो भगवान के दरबार में रोइए, वो ही आपकी सुनता है। भगवान राम ने केवट श्रृंगमेरपुर में राजा गुह से कहा कि महाराज हमें गंगा पार कराइए। तो राजा गुह अपनी सेनापतियों के साथ गंगा के घाट पर पहुंचे हैं। गंगा के घाट पे पहुंचे हैं, केवट से संवाद होता है। केवट से कहा कि भैया नाव लेकर के आओ। मांगी नावना केवट आना, मांगी न केवट आना, कहे तुम्हारे मरबों में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कयहि, मानुष करने मूर कछु अयहि। छुअत सिला भई नारी सुहागी, पाहन तेना काटक तिनागी। क्या कह रहा है केवट? छुअत सिला भई नारी सुहागी, पाहन तेना काट कटकाई। तरन होने धरनी होए जागी, बाट पड़े मोर नाव उड़ागे। और यही प्रतिपालो पर बालो, नहीं जानो कछु अकुर गवारो। आराम से। जो प्रभु पार अवश्य का चय हो, मोहि पद पखारन कय हो मंगल। मोहि पखारन पादन कय हो, मोहि पद पखारन कय हो। केवट जी कहते हैं, भगवान राम, आपके पैरों की महिमा मैंने सुनी है, मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। यदि आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मैं अपना परिवार कहां से पालूंगा। भगवान राम ने कहा कि हे केवट, तेरे जैसा भाव केवट का जो पूर्व जन्म है, ध्यान से माताएं सुने कि एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उस समय उनका पैर नीचे लटका हुआ था, जल की हिलोरें लहरा ले रही थी। एक कछुआ ने सोचा कि भगवान का जो अंगूठा है उसे छू करके मैं अपने आप को धन्य कर लूं। लेकिन जैसे ही उस अंगूठे के पास पहुंचा, उस समय शेषनाग की नजर पड़ी और उसने फुंकार करके भगा दिया। उसने विचार किया कि फिर जाकर के देखूं, शेषनाग की निगाह इधर उधर हुई, तब तक मैया लक्ष्मी ने देख लिया, उसका सपड़ा नहीं लगा। वह कछुआ कई जन्म तक उसने जन्म लिया मरा, जन्म लिया मरा, लेकिन उसके मन की भावना नहीं गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि त्रेता युग में
मैं स्वयं नारायण अवतार राम प्रकट होकर के आऊंगा और तब तुम मेरी नाव को मुझे गंगा जी में बिठाकर अपनी नाव में पार कराना। इस आशीर्वाद को मांग करके केवट जब से प्रभु की राह तक रहा था कि कब मेरे राघव आएंगे और मुझे अपने दर्शन देंगे, तो केवट कहने लगा प्रभु मैं ऐसे नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो बोले कैसे बिठाओगे? कि चरण पखार करके मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। पद कमल धोगे चढ़ाए ना वननाते उतराई जाओ। पद कमल धोगे चढ़ाए ना वननाते उतराई जाओ। मोहि राम राम आन दशरथ सपद सब साची कहो। बरतीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारियो। तब लगे न तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतारियो। तब लगे न तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतारियो। केवट जी कहते हैं भगवान आपके पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं इस प्रकार आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। अपनी पत्नी को बुलाया, ए पर्वतिया हमार घर राम आई है, परिवार सहित सभी पधारो। पर्वतिया दौड़ी चली आई कठौता लेकर के, हमार घर राम आई हुए हैं, राम आई हुए राघवपति हमार घर पधारिए हैं। और सभी कुल को लेकर के पूरे खानदान को लेकर के पर्वतिया पहाड़ों से नीचे उतर करके आई और उसने गंगा जी से जल नहीं लिया, अपने घर से जल लेकर के आए हैं। और घर से जल लेकर के आए प्रभु राघव के चरण धोने लगे। राघव के चरण जब धोने लगे, एक चरण को धोते दूसरा चरण धूली में बिगड़ जाता, दूसरे को धोते तो दूसरा बिगड़ जाता। तब केवट ने कहा प्रभु ये दोनों हाथ मेरे शीश पे रख दीजिए। भगवान राम के दोनों हाथ शीश पे रखे हैं और केवट उनके दोनों पैरों को कठौते में रख करके धोने लगा। जब धोने लगा है तो देखिए एक बच्चा, एक बालक को जब माँ कपड़े पहनाती है दोनों हाथ अपनी माँ के शीश पे रखता है, आज उसी प्रकार मेरे राघव दोनों हाथ केवट के ऊपर रख करके अपने पैर धुलवाए। पैर धुलवा करके केवट ने चरणामृत लेने के लिए सबको लाइन में लगा दिया। लक्ष्मण भैया भी लाइन में लगे हैं, आज मेरे भैया का चरणामृत मिलेगा। तो केवट ने कहा प्रभु पहले मैं अपने पुरखों को पार उतार करके आता हूँ, उसके बाद में आपको पार उतारूंगा। तो अपने पुरखों को चरणामृत दिया, प्रभु के चरणों का धोवन दिया है। सभी ने चरणामृत लेकर के राघव के नाम का मंत्र जपने लगे। और भगवान राम कहते हैं कि अब तो नाव में बैठा लो। अब नाव में बैठा करके मेरे राघव को केवट ले जाने लगे हैं, क्योंकि गंगा मैया की विशेष महिमा होती है। कौन सी नाव है? आज एक नाव यहाँ भी है, रामायण रूपी नाव। आप और हम केवट बनकर उसमें, आप और हम राम सीता की तरह
केवटिया जो हमारी रामायण हमको पार लगा रही है भव संसार से त्यागने के लिए। तो जैसे ही नाव में बैठकर भगवान उतरे हैं तो उतरे ठाणे भय, उतरे ठाणे भय सुर शरीरेता, रिया राम को लखन समेता। उतरे ठाणे भय सुर शरीरेता, सिया राम को लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु है कुछ यही नहीं कछु दीना। और पिया सिया जान निहारी, पिया सिया जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारे, अम्मा डालेगी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। और कयो कृपाल ले उतरागी, केवट चरण गए अकुला। मिटे तो से दुख तारे ददा, केवट क्या कह रहा है भगवान राम से? बहुत दिना हम कीन मजूरी, बहुत दिना हम कीन मजूरी। आज दीन बेदे नहीं बल बोरे, भगवान से कह रहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु ना तना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। लेकिन भगवान चित कर रहे हैं, ले ले केवट ले ले। क्या कह रहा है केवट? फिर दीवार जो मोए देवा, जब लौट के आओ तब दे देना, अभी नहीं। फिर दीवार जो मोए देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिर दीवार जो मोए देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। केवट ने भगवान राम को पार करा दिया। जब पार कराया है तो भगवान राम ने कहा है केवट कुछ उतराई ले लो, कुछ उतराई ले लो। वो कहते हैं महाराज नाई से नाई न लेत कटाई, और धोबी से धोबी न लेत धुबाई। नाई से नाई न लेत कटाई, और धोबी से धोबी न लेत धुबाई। तो महाराज मैं तुमसे उतराई कैसे ले लूं? और फिर भी आप संत वेश में है, संतों से वैसे भी मैं किराया नहीं लेता हूँ। बस मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखें कि मेरे परिवार का पालन पोषण होता रहे। भगवान ने मैया सीता की तरफ इशारा किया। माँ भाव समझ गई, अपनी मुंदरी उतार करके दी है। केवट बोले इसको आप संभाल के रखिए, जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आए तो मैं इसको सहजता से ले लूंगा।
क्यों कि जब भी आप इस मुंदरी को देखेंगे तो मेरी याद बनी रहेगी। भगवान राम नहीं माने, केवट में हाथ में लेकर के पुनः मैया सीता को सौंप दी। मैया ये मेरी धरोहर आपके पास 14 वर्ष तक रहेगी, संभाल के रखिएगा। इस प्रकार केवट ने उनको गंगा पार कराया। मैया कहती हैं, हे माँ गंगा, जब हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, हम जब लौट करके आएंगे तो अपने पति और देवर के साथ मैं तुम्हारा पूजन करूंगी। केवट और जो जरा नाम का व्याग था जिसने भगवान कृष्ण को मारा था, दोनों को भगवान ने ड्यूटी देते चले गए। आज के समय में जगन्नाथ जी में जब रुद्राभिषेक उनका होता है, अभिषेक होता है, तो केवट जाति के लोग जल लेकर के जाते हैं और जो भोजन बनता है वो जरा नाम के जो व्याग था उनके परिवार के लोग जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाते हैं। भगवान ने जाते जाते सबको अपने पर बना करके दिए। भगवान राम श्रृंगमेरपुर के राजा गुह को लेकर के आगे बढ़े हैं। आगे कंकड़ पत्थर चुभने लगे। बंदेवी से कहा, है बंदेवी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, जितने कंकड़ तुम्हें लगने हो, जितने कांटे लगने हो, मेरे चरणों में लगना। कल मेरा भरत आएगा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, मेरे भरत के पैरों में एक कांटा नहीं लगना चाहिए। बंदेवी प्रकट हो गई, प्रभु कहें तो मैं सारे कंकड़ कांटों को हटा दूं। भगवान राम ने कहा, नहीं, ये प्रकृति के विरुद्ध है। अगर ये हट गया तो ये प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा। हे बंदेवी, सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा, यदि मेरा भरत आए तो आपके कांटे फूलों की पंखुड़ियों की तरह हो जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है। बंदेवी ने उनका ये प्रार्थना स्वीकार की और मेरे राघव पहुंचे हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में। जब मुनि के आश्रम में पहुंचे, भारद्वाज मुनि खड़े होकर के उनका अभिनंदन करने लगे, वंदन करने लगे। हे रघुपति, हे राघव, मुझे पता था कि आप आएंगे और मैं आपके आने की राह देख रहा था। भगवान राम सीता सहित वहां बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे ज्ञान लिया, क्योंकि संतों के संग बैठ करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हमें कहीं प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु मुझे मेरे लिए रहने के लायक कोई जगह बताइए। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि राम जैसे धर्मात्मा परमात्मा पूछते हैं कि रहने के लायक जगह बताइए, जबकि आपको तो सब पता है कि रहने के लायक जगह कौन सी है। आप क्यों ठिठोली करते हैं? लेकिन तभी भारद्वाज जी ने कहा कि आप चित्रकूट पर निवास करिए और कुछ संतों को साथ भेज करके चित्रकूट पर पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी बना करके वहां मेरे राम, सीता और लक्ष्मण सहित निवास करने लगे। वहां निवास करने लगे तब भगवान राम ने कहा कि हे राजन, आपने यहाँ तक हमें सेवा दी और इस सेवा का शायद मैं कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। अब आप लौट करके अपनी नगरी चले जाइए। राजा गुह वहां से प्रभु की आज्ञा लेकर के चले आए और अपने राज्य में आकर के निवास करने लगे। मेरी मैया सीता राम लक्ष्मण सहित उस पर्णकुटी में निवास करती है। एक दिन भगवान राम प्रभु का ध्यान लगा रहे थे, उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत वहां आया। जिस वक्त भगवान राम पूजा कर रहे थे, मैया उनकी सेवा में थी और जयंत ने बार बार मैया के पैर में चोंच मारी, लेकिन मैया ने आवाज नहीं निकाली।
जब भगवान राम को पता चला कि माता सीता के चरण से खून निकल रहा है, पूछा देवी ये खून कैसा? बोले महाराज पता नहीं, कौआ है इसने मेरे पैर में चोंच मार दी। भगवान राम को पता चला, कुसा निकाली और उस कुसा को उसके पीछे फेंक दिया। जयंत उड़ता हुआ शिव जी के पास गया। भोलेनाथ बोले तूने जो दुष्टता की है उसका परिणाम बहुत भयानक है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। और जब वहां उसे कोई सहायता नहीं मिली तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वहां से भगा दिया। फिर अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने कहा यदि जीवन दान चाहते हो तो प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, वही तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। तो लौट करके जयंत भगवान राम से क्षमा याचना की है, प्रभु जो मुझसे अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे क्षमा करिए। भगवान ने बड़े सहज तरीके से जयंत को क्षमा कर दिया। भगवान राम वहां नित्य प्रतिदिन संकीर्तन करने लगे। ऋषि मुनि वहां आने लगे, बड़े आनंद की अनुभूति हुई उनको। ऋषियों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी स्त्रियां बनाएं, भगवान राम के पैर लगा देंगे वो स्त्री बन जाएंगी। एक दिन ऋषियों की मंडली कम होती चली गई, धीरे धीरे धीरे। भगवान राम ने पूछा ऋषि की मंडली जो थी वो धीरे धीरे कम कैसे हो रही है? बोले महाराज सब छेनी हथौड़ा लेके पत्थर की स्त्री बनाने में लगे हैं। बोले क्यों? कि उनके मन में ये भाव आया है कि भगवान राम के पैर का स्पर्श होते ही सब मूर्ति नारियां बन जाएंगी और जैसे भगवान राम रहते हैं वैसे ही हम रहा करेंगे। भगवान राम ने कहा ये तो माया का चक्कर है, घुमाना पड़ेगा। तो भगवान की लीलाएं आज आपने श्रवण की शॉर्टकट में, क्योंकि 9 दिन की कथा होती है, 7 दिन की कथा है। कल कथा का विश्राम है।